आपके भीतर बैठे हुए मेरे गुरु नानक, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। एक ओंकार की धुन दिल में रख के तेरा पाना मीठा लागे, तेरा पाना मीठा लागे। जो तू कर रहे हैं कुछ सोना कर रहे हैं। तुम्हारी ओर से जो भी हुक्म आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। गुरु नानक के बताए हुए रास्ते पे चल के ज़िंदगी का आनंद हासिल करें, खुशियाँ हासिल करें। मुझे एक कहानी बताई गई। एक अमीर आदमी था, बड़ी धन दौलत उसके पास थी, पर वो गुरु से बड़ा ही प्यार करता था, अपने से ज़्यादा प्यार करता था। और गुरु 24 घंटे उसके पास, उसके साथ साथ, क्योंकि जिससे आप प्यार करोगे वो आपके साथ साथ ही रहेगा। उस अमीर आदमी की एक हैबिट थी कि रोज सुबह टहलने जाता समुंदर के किनारे। जैसे ही वो चलता गीली रेत पर, उसके चलने के पैरों के निशान बनते और उसके पैरों के निशान दो और बन जाते और वो चलता जाता, मन में खुश होता कि मेरा गुरु मेरे साथ चल रहा है। बड़ा धन्यवाद करता, शुक्रिया करता और अपने दिल की बात गुरु को बोलता जाता। पैरों के निशान उसके पैरों के निशान के साथ ही बनते जा रहे हैं। आदमी एक चल रहा है और पैरों के निशान 4 बन रहे हैं। प्यार, प्रेम, मोहब्बत जैसे ही आपके दिल में आती है तो परमात्मा, गुरु, रब आपके दिल में आ जाता है, आपके अंदर आ जाता है। ऐसा हुआ कि उस अमीर आदमी को घाटा पड़ गया, नुकसान हो गया और वो अर्श से फर्श तक आ गया। सारे रिश्तेदार, उसके बच्चे, उसकी पत्नी सब छोड़ के चले गए। कोई उसकी शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं, क्योंकि ये जो दुनिया के रिश्ते हैं ये दुनियादारी से ही चलते हैं। क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं तो सभी छोड़ के चले गए। लेकिन उसने अपनी वो आदत नहीं छोड़ी, सुबह टहलने वाली आदत। और एक दिन वो समुंदर के किनारे टहल रहा है गीली रेत पे, तो उसने देखा कि अब 4 पैरों के निशानों की जगह 2 पैरों के निशान बन रहे हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, क्या गुरु भी मेरा साथ छोड़ गया? क्या गुरु में भी ये दुनियादारी आ गई कि मुझको इस मुश्किल में देख के वो मेरा साथ ही छोड़ गया? वो रोने लग पड़ा। रोते रोते कहता है कि गुरुजी, आपसे उम्मीद नहीं थी। सारी दुनिया
रूठ जाए, मुंह फेर ले, मैं परवाह नहीं करता, लेकिन जब आप रूठे हो तो अब मेरा जीना भी मुश्किल है। किसके सहारे जीऊंगा मैं, क्या करूंगा? उधर से एक आवाज आई, मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहाँ तुमसे दूर हूं, कहाँ हूं? मैं तो हमेशा हमेशा तेरे साथ हूं। तो उसने रोते हुए कहा कि वो जो पैरों के निशान थे वो कहाँ गए? वो 4 की जगह 2 क्यों रह गए? उधर से फिर एक आवाज आई, मेरे बच्चे, वो पैरों के निशान मेरे हैं। तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा के रखा हुआ है, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है। तुझ पर दुख की कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। तो ये है एक विश्वास, फेथ, अकीदे की कहानी। चाहे ये कहानी है, लेकिन मैं समझता हूं अगर मैं अपने गुरु नानक के रास्ते पे चल के तो ये जो मुकाम है गुरु की कृपा का वो हासिल कर सकता हूं, जरूर हासिल कर सकता हूं। मत मांगिए उससे, मत मांगिए, वो बिन मांगे ही दे देगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। वो बिना मांगे ही देगा। एक बच्चा, बड़ा प्यारा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, एक दुकान के आगे से गुजर रहा है। उस दुकानदार ने आवाज दी, इधर आओ बेटा, तुम इतने प्यारे हो, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें ये जो टॉफी है ये दे दूं। दुकानदार ने एक डब्बा उसके आगे किया, लो जितनी चाहो ले लो। बच्चा कहता है मैं नहीं लूंगा। उसकी मां ने कहा ले लो, अगर अंकल बोलते हैं तो ले लो। उसने कहा नहीं। दुकानदार ने कहा अगर तुम नहीं लेते तो मैं तुम्हें अपने हाथ से देता हूं। दुकानदार ने उसको टॉफी दी। मां ने पूछा अब तुमने क्यों ले ली है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से बोला, मेरे हाथ छोटे, अगर मैं हाथ भर के भी वो टॉफी लेता तो थोड़ी आती। दुकानदार के हाथ बड़े हैं, उन्होंने ज्यादा टॉफी दी है। मां हैरान। यही चीज हमें अपने जिंदगी में लागू करनी चाहिए कि वो जो बड़ा दुकानदार है वो अगर आपको देता है तो उसे अपने हाथों से देने दो, मत मांगना उससे, क्योंकि उसे पता है आपकी जरूरत का। आज के दिन इतना, फिर मिलेंगे। आप खुश रहें, बी हैप्पी।